ಸರ್ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಬಾಂಬ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಉರಿತಾರೆ ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಿ ದ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸರ್. सर बम कहीं दिख नहीं रहा। उसे कैसे भी तुम ठीक है सर। वो यहाँ से बचकर जाना नहीं चाहिए। समझिए सर। डॉक्टर बोलिए सर। ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। ओके सर, इसके बाद हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। ये तो हमसे भी बहुत शातिर हैं। नो नो, प्लान ए फेल हुआ है, प्लान बी फेल नहीं होना चाहिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चेयर अप, चेयर अप। ऑडियो वीडियो बग्स को जल्दी एक्टिवेट करो। रुको जरा, सबर करो। क्या क्या या कोई बड़ा डॉन है? इला तो टेररिस्ट ಅದು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ದ ಬ್ಲಡಿ ಹೀಸ್ ಹೇಳು, ಅವನೇನ್ ದೇವರ? ಅವನದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಯಾರವನು? ಗೋ 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 ಗೋ. ನೀವು ಗನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆದರ್ಸಿದಿರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನನ ನಾನು ಬರೀ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ದೇ ಕಾಲ್ ಮಿ ಓಜಿ. सर 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 प्लीज, मैंने कहा था ना पैनिक अटैक आ रहा है, आप जाइए यहाँ से प्लीज सर। इसके फोटो सारे स्टेशंस को भेजो। जेल में फंसे हुए 100 से भी ज्यादा कैदियों के बारे में पता लगाने का ही टेस्ट है ना ये। इनके साथ कौन थे, अगर इसका हमें पता चल गया तो अंदर कौन है इस सब का पता भी हमें चल जाएगा, है ना? सर, कैदी हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? जी, जानबूझकर अलग अलग नाम लिखे हैं। जेल कैदियों के रिकॉर्ड डिटेल्स डिलीट होने की खबर शायद उन्हें मिल चुकी है। जो सोचा वही हुआ। एक्चुअली ये मेरा प्लान था ही नहीं। शेखर, तुम्हें एक बात बताऊं, रावण के 10 सर हैं
जबकि राम का सिर्फ एक। पता है क्यों? पता नहीं सर। बुरे लोग ज्यादा सोचते हैं। पुलिस के रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए हैं, ये बात हम जानते हैं, पर ये इन कैदियों को कैसे पता चला? किसने बताया होगा? मतलब कोई गैंग मेंबर बाहर है, उसी ने सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी। बाहर के कॉल्स, वॉकी टॉकी, सब कुछ ट्रैक हो रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद इनके बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है, मुझे ये पता लगा के बताओ कि वो कौन और कैसे कर रहा है। फिर हम इस पूरे गैंग को पकड़ के हमेशा के लिए यहाँ बंद कर देंगे। सर, टावर 1 से फैक्स आया है। इसके जिंदा होने की खबर उन्हें कैसे पता चली? इन्हें खाने को कुछ मत देना, ये मेरा ऑर्डर है। पता करो ये खबर कैसे पहुंचाते हैं, एक दूसरे को पता करो, जल्दी जल्दी पता करो। क्या चाहिए आपको? सर, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैंने सुना है कि आप ट्रेन्ड एनिमल्स शूटिंग के लिए प्रोवाइड कराते हैं। सोचा इस बारे में एक स्टोरी लिखूं। वेल, पहले मैं सर्कस में जानवरों को ट्रेन करता था। जब उसको बैन कर दिया गया तो मैंने ये एनिमल ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर दिया। मैं जानता हूँ तुम जर्नलिस्ट नहीं हो। मुझसे मिलने क्यों आए हो? फेवर। शायद जेल में एक ट्रेंड कुत्ते से आपका काम बन जाना चाहिए। कुत्ता नहीं। फिर क्या? कौन है आप? कितने सारे मिस कॉल किए आपने? मैं ही हूँ। पिताजी। सर, जेल के अंदर से कॉल हुआ है सर। पिताजी आप कहाँ हैं? कैसे हैं? सुना है जेल में सभी को बंदी बनाया गया है। जिस टावर में वो है उसी में मैं भी हूँ। मेरे बारे में चिंता मत करो। सुनो, तुम कैसी हो? मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे हैं। हमारे घर की हालात तो आप खुद जानते हैं। माँ के अस्पताल का खर्चा, आपके वकील का खर्चा, बैंक लोन, ये सब सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है पिताजी। तुम्हें नौकरी से क्यों निकालेंगे? वो इसलिए कि मैंने कोई सनसनीखेज खबर नहीं दी। कह रहे हैं कि मैं ठीक से काम नहीं कर रही हूँ। हे, इसका मतलब है टावर 1 में किसी के पास फोन है। इस कॉल के कट होने के बाद उस नंबर पे कॉल करो। इसका मतलब तुम्हें सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, है ना? हाँ, बस इतना ही। क्यों, आप देने वाले हैं क्या? जेल के अंदर की एक एक खबर मैं तुम्हें देता हूँ। तुम मुझसे रिपोर्ट करो। नहीं, नहीं, अंदर कौन है? हम कुछ नहीं जानते हैं। और वैसे भी आप मेरी वजह से अभी तक जेल के अंदर बंद हैं। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। नौकरी गई तो दूसरी देख लेंगे। देखो, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। ये कहकर के तुम काम ठीक से नहीं कर रही और तुम्हें नौकरी से निकालना, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अपनी बेटी को जानता हूँ। जो कुछ भी करे तुम्हें परवाह नहीं करूंगा। अपने बच्चों की जीत ही हर पिता का सपना और ख्वाहिश होती है। लेकिन पिताजी। सुनो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कुछ भी करके इस जेल से बाहर निकल आऊंगा। तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ कि जब मैं यहाँ से बाहर निकलूं तुम्हारी प्रशंसा की गूंज मुझे सुनाई दे। सुना तुमने? वादा करो, मुझसे वादा करो। ठीक है पिताजी, मैं वादा करती हूँ। सर, आप क्या कर रहे हैं सर? रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। रस्सी खोलकर आप अकेले क्या करने वाले हैं? मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। हाँ। नीचे एक रेस्ट्रिक्टेड सेल है, उसमें 4 बहुत खतरनाक कैदी बंद हैं। उनको ऊपर लेकर आते हैं
उनके साथ मिलकर हम लोग उस टीम लीडर को रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। और वो आपकी मदद क्यों करेंगे? यहाँ से बाहर निकलने के लिए वो कुछ भी करेंगे, इसलिए रस्सी खोलने में मेरी मदद करो। सर ये नायलॉन वाली रस्सी है, ज्यादा कोशिश करेंगे तो हाथ कट जाएंगे। मेरे गले में जो चेन है उसमें एक पैना सिक्का है, उसकी मदद से रस्सी काटने की कोशिश करते हैं। सर, जैसा आपने कहा, मैं इस ब्लॉक में पहुंच गया सर। इस ब्लॉक में कुल मिलाकर 6 लोग हैं सर। एक साथ यहाँ पर सभी ने मास्क पहना सर, पहचाना मुश्किल है सर। और सर, उनके कपड़ों में कैदियों का नंबर भी लगा है सर। ओके, वो बताओ। 313 313 525 525 318 ओके 171 फाइन 720 618 सॉरी सर 613। ये नंबर किस किस कैदी का है, फौरन पता लगा के बताओ मुझे। वेरी गुड प्रसन्ना। अगर तुम ऐसे ही टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देते रहे तो ऑपरेशन के बाद तुम्हारी रिहाई का सारा इंतजाम मैं कर दूंगा। हाँ, थैंक यू सर। लेकिन अगर कोई गड़बड़ की तो जेल में ही सड़ोगे तुम, और तुम्हारी बेटी क्या कर रही है ये कभी नहीं देख पाओगे तुम। समझ गए ना तुम? नहीं सर, नहीं। सर, वो सब नंबर वाले कैदी तो पहले से रिलीज हो चुके हैं। दे हैव प्लान्ड वेरी वेल सर। सर, टावर 1 से कॉल आया है। हेलो, आप जानते हैं मुझे? मैं कुमार बात कर रहा हूँ। वीडियो कॉल की थी आपको। डिमांड लिस्ट दिया था इन्होंने, ध्यान से सुन लो। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। 2 पैकेट मेटामॉर्फिन और 2 पैकेट पैरासीटामॉल और 200 पैकेट ORS जूस का। पेट में गैस हो रही है क्या? साहब, आपको नहीं, इसको बोला है। बैंडेड और कॉटन 20 वाटर बॉटल, रेंटेक के 2 पत्ते, एस्पिरिन के 2 पत्ते, मॉस्किटो कॉइल। क्या मच्छर कुछ ज्यादा तंग कर रहे हैं? अरे साहब जी, मुझे मस्कीटो कॉइल नहीं चाहिए। अगर हो सके तो 2 समोसे भिजवा दीजिए भैया। साथ में 2 नारियल पानी मंगवा लूं क्या? लगता है शरीर थोड़ा गर्म सा हो रहा है। हेलो, 4 बिस्तर और 4 इंजेक्शन के ट्यूब भेज देना। लगता है हॉस्पिटल खोलने वाले हैं। साहब जी, बस अभी के लिए यही डिमांड लिस्ट है। 1 घंटे बाद पूरी डिमांड लिस्ट भेजेंगे। सुन, स्पीकर पे डाल फोन। ठीक है साहब। अगर तुम्हें ये भी नहीं पता कि डिमांड क्या होनी चाहिए तो मेरी सलाह है कि सरेंडर कर दो। हमें धोखा देके कितने दिन अंदर रह पाओगे? 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल? लेकिन तुम में से कोई भी मुझसे बच नहीं सकता। मैं तो तुम सबको जिंदा पकड़ना चाहता हूँ, पर सोचो मेरे साथ ही तुम सबकी लाशें देखना चाहते हैं। सोच लो, मेरे साथ में डील करना बेहतर है। Can you hear me? Can you hear me? Shit! हेलो, आप जानते हैं मुझे? मैं कुमार बात कर रहा हूँ। वीडियो कॉल की थी आपको। डिमांड लिस्ट दिया था इन्होंने, ध्यान से सुन लो। उल्टा हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। उस कुमार के ऑडियो को एक बार फिर से प्ले करो। श्योर सर। आप जानते हैं मुझे? मैं कुमार बात कर रहा हूँ। वीडियो कॉल की थी आपको। डिमांड लिस्ट दिया था इन्होंने, ध्यान से सुन लो। ये जो कैदी है यहाँ आने से पहले कहाँ काम कर रहा था? सर, ये हॉपकिंस पैरालिसिस हॉस्पिटल में काम करता था। पैसों के लालच में इसने किसी पेशेंट को स्लो पॉइजन देकर मार दिया, इसीलिए जेल में है। वो फर्स्ट वीडियो को एक बार फिर से प्ले करो। हाँ, यही है, प्ले करो। यस, ये तो कुछ कहने की कोशिश कर रहा। हॉपकिंस हॉस्पिटल के डॉक्टर को अभी यहाँ पे बुलाओ। यस सर। या अपने हाथ दिखाओ। ये देखो। तुम अपने हाथ दिखाओ। ये देखिए सर। तुम भी हाथ दिखाओ। जल्दी काटिए सर, वो आ रहा है। हाँ, आ जाओ। तुम अपने हाथ दिखाओ। ये लो, ये देखो। हाथ दिखाओ अपने। वो तीसरा किधर है? सर, वो बेहोश होकर गिर गया है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ गया वो? बताओ कहाँ गया वो? सुना नहीं क्या? क्लिक कीजिए। यस डॉक्टर, प्लीज कैरी ऑन। सर, ओके डॉक्टर, इसको देखकर आप इमीडिएटली क्या कह सकती हैं? इट्स कोडेड।
पर ये कैसे कह सकती हैं कि ये कोडेड है? हॉस्पिटल में लकवे के मरीज किसी के साथ बात नहीं कर सकते। उनके साथ बात करने के लिए हम मोर्स कोड का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका के एक युद्ध बंदी ने चाइना में इंटरव्यू के दौरान किसी के खिलाफ एक शब्द भी कहे बिना मोर्स कोड का इस्तेमाल करके उन्हें पलकों के जरिए आई एम टॉर्चर्ड ये मैसेज दिया था। आज भी इस तकनीक का इस्तेमाल मेडिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। कैन यू डिकोड दिस? जरूर सर, जी, बस मुझे 2 प्लीज मिनट कीजिए, दीजिए। अब एक बार फिर से प्ले कीजिए। निगरानी कर रहा है। समझ गए ना? और सुनो, किसी भी हालत में तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलना। मैं उन चारों कैदियों को लेकर आता हूँ। हाँ ओके बॉस, ओके। चलो गन पकड़ो। ओके सर, मैं भी निकलता हूँ। ए सुनो, एक्टिंग ठीक से कर लोगे ना? एक्टिंग और मैंने 3 अवार्ड जीते हैं। मेरी एक्टिंग मणिरत्नम से भी बढ़कर है, पता है आपको? अबे लंबी लंबी छोड़ना बंद कर। मणिरत्नम एक डायरेक्टर है। डायरेक्टर? हाँ। अरे सर वो एक्टर है, आपको नहीं पता। ओए, लगता है मेरी मौत तेरी वजह से होगी। तुझे सस्पेंड करवाने के लिए मैं खुद सीएम को लेटर लिखूंगा। तो अगर एक बंदा सब पर निगाह रखे है तो किसी तरह हम उसके बारे में जान ले तो हम सबके बारे में जान सकते हैं। Am I right? 6 करोड़ लोगों में से हम किसी एक को कैसे ढूंढे सर? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? है सर। 6 करोड़ लोगों में से अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ सकते हो तो क्या इस शख्स के बारे में पता नहीं लगा सकते तुम? कर सकते हैं सर। Then stop wasting the time and start searching. Yes, sir. जीवा के फोटो को हर थाने में भेजो, सोशल मीडिया पे अपलोड करो, उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन देने वाले शख्स को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा करो। ओके सर। अब देखता हूँ कैसे नहीं फंसता। गो गो।